कक्षा 12वीं के एमपी बोर्ड के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में आज हम विषय हिंदी का सेट पेपर सी कंप्लीट करेंगे। इन्हीं की तरह आप परसेंटेज बनाना चाहते हैं तो आप ये 6 सेट पेपर कंप्लीट करें। सेट ए हम देख चुके हैं, सेट बी भी हम देख चुके हैं, सेट सी देख रहे हैं, इसके बाद सेट डी रहेगा, फिर ई और फिर ए। 6 सेट पेपर रहेंगे। आप यदि इनको करते हैं तो आपके 80 नंबर पक्के हैं। तो आप अच्छे से इन सेट पेपर को कंप्लीट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। श्यामनगर के राज दरबार का दर्शनी जीव कौन था? लुट्टन सिंह था। आनंद के मराठी अध्यापक का नाम था नवासोदल गेगर। जिस काव्य में एक ही संज्ञा और क्रिया का प्रयोग होता है उसे कहते हैं विभाव। इसको क्या कहते हैं हम? सरल वाक्य की उत्तेजना के मूल कारण हो सकते हैं विभाव। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले यहाँ से और इनको कंप्लीट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंदी कविता का जागरण काल किस युग को माना जाता है? भारतेंदु युग को। इसके बाद में अगला कविता के फूलों के बहाने है खिलना। तो यहाँ से अच्छे से इन दोनों का भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। भक्तिन की कहानी अधूरी है पर उसे डेडेडेस में इसे पूरी नहीं करना चाहती है। तो खोकर इसमें आएगा खोकर। नागार्जुन डेडेडेस के कवि है प्रगतिवाद के। बच्चे डेडेडेस को नरम बनाते हुए दौड़ते हैं छतों को। सोदर गेगर मास्टर डेडेडेस पढ़ाते थे क्या? मराठी। लोक प्रसिद्धि उक्ति डेडेडेस कहलाती है लोकोक्ति। इसके बाद में है डेडेडेस अलंकार के में अंत तक सन्मेर बना रहता है किसका? संदेह का। तो इस तरह से हमने रिक्त स्थान कंप्लीट किया। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में हम जोड़ी देखते। कमरे में बंद अपाहिज की जोड़ी लगेगी आपकी रघुवीर सहाय। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन? सूरदास। प्रगतिवाद रामधारी सिंह दिनकर। बच में जिंदगी की जोड़ी लगेगी फिराक गोखरपुरी। सुमित्रा नंदन पंत की जोड़ी है चित्र भाषा। अंदर बाहर की जोड़ी है शब्द युग्म है ये। और मुक्तक काव्य बिहारी सत सई। तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले, जोड़ी का अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में एक शब्द में उत्तर दीजिए। मोहन राकेश के प्रसिद्ध नाटक का नाम बताओ। तो लहरों के राजवंश। चलिए दूसरा है कविता का खिलना कौन नहीं जानता? फूल। बिंब का शाब्दिक अर्थ बताइए। मूर्त स्व प्रदान करना। इसके बाद में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला संभाषण क्या कहलाता है? इसका आएगा संवाद। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले यहाँ से और उनको कंप्लीट करें। चलिए 5वां है पंचतंत्र में किस प्रकार की कहानियां लिखी गई है? शिक्षाप्रद। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? और लुट्टन पहलवान को पाल पोस कर बड़ा किसने किया? इन दोनों के आंसर आप देख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है सत्य और असत्य। भक्त जी का चूरन हाथों हाथ बिक जाता है, सत्य बात है ये। यशोधर बाबू की शादी 6 फरवरी 1957 को हुई थी, ये असत्य है। आहा तुम आ गए आज्ञावाचक वाक्य है, तो ये असत्य है। सिंगारस का स्थायी भाव हास होता है, यह असत्य है। प्रयोगवादी कवियों ने प्रगति का मानवीकरण किया है, तो ये भी असत्य है।
प्रातः काल का आकाश नीले पानी जैसा होता है, यह असत्य है। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से आप कंप्लीट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, शिरीष का पेड़ भयंकर लू के थपड़े खाकर संसार को क्या देता है। चलिए यह है आपका प्रश्न क्रमांक 6 कि शिरीष का पेड़ भयंकर लू के थपड़े खाकर संसार को क्या देता है। तो ये रहा इसका आंसर। इसके बाद में श्रम विभाजन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो ये इसका आंसर आपके सामने है। आदर्श समाज किस पर आधारित होगा। क्वेश्चन नंबर ये 7, शिरीष का पेड़ किस मौसम में फूलों का लद जाता है, फूलों सा लद जाता है। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 8, मनी बैग से क्या तात्पर्य है। फिर डेस्ट किसे कहते हैं। तो ये आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 9 का 8वां जनसंचार क्या है। हिंदी के 2 खंड काव्य और उनके रचनाकारों के नाम लिखिए। फिर आगे प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले। क्वेश्चन नंबर 11, रुबाइया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आपके सामने छंद की परिभाषा और उसका उदाहरण। इसके बाद में इसका अथवा। फिर क्वेश्चन नंबर 12, वाक्य परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का अथवा मुहावरा किसे कहते हैं, आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ से ले स्क्रीनशॉट। चलिए 13 का अथवा है राष्ट्रीय भाषा से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है 14। फिर क्वेश्चन नंबर 14 का यह है अथवा। क्वेश्चन नंबर ये है 15। क्वेश्चन नंबर 15 का ये अथवा। क्वेश्चन नंबर ये है 16। चलिए 16 के बाद में आपका क्वेश्चन नंबर आएगा 17। ये रहा, स्क्रीनशॉट ले बढ़िया से। चलिए इसके बाद में है अगला प्रश्न हमारा तुलसीदास जी का। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले, उनकी रचनाएं, साहित्य में स्थान। क्वेश्चन नंबर ये है 18। चलिए ये 18वां प्रश्न, उनकी रचनाएं, भाषा, शैली, शैली के बाद में साहित्य में स्थान, जैनेन्द्र कुमार जी का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, भाषा। चलिए स्क्रीनशॉट ले अच्छे से। शैली, शैली के बाद में साहित्य में स्थान, साहित्य समाज का दर्पण है। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले अच्छे से। पुस्तक प्रदर्शनी मेला, तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 और यह है 23, राष्ट्र निर्माण में छात्रों का योगदान, निबंध है ये, स्क्रीनशॉट ले यहाँ से। अनुशासन का महत्व, इसके बाद में भारत की राष्ट्रीय एकता पर निबंध। ये 3 निबंध हो चुके हैं। तो आपने हर एक प्रश्न का अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो चलिए ये आपके सेट पेपर सी तक कंप्लीट है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं सेट पेपर डी। आपसे मिलेंगे सेट पेपर डी के साथ।